उपस्थित साधक गण, श्रेष्ठता का सम्मान करना, दिव्यता का सम्मान करना हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इस शिविर के आयोजन के मौके पर हम सब चाहेंगे कि आज यहाँ पर उपस्थित कुछ श्रेष्ठ योगीगण, साधकगण का सम्मान किया जाए और इस श्रृंखला का प्रारंभ श्री गुरुदेव के सम्मान से होगा। मैं इस शिविर के संयोजक, समन्वयक श्री कमलेश जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और पुष्पमाला के साथ श्री गुरुदेव का सम्मान करें। हम सभी की तरफ से कृतज्ञता स्वरूप यह पुष्पमाला श्री गुरुदेव को समर्पित है। सम्मान के इस श्रृंखला को जारी रखेंगे और इसी कड़ी में मैं अब जिन दो साधकों का नाम लूँगा, उनकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन उन्होंने योग में अत्यंत उच्च अवस्था को प्राप्त किया है और इसलिए वो इस सम्मान के अधिकारी हैं। मैं आदरपूर्वक बुलाना चाहूँगा श्री मीनाक्षी एवं श्री रविंद्र जी को। वो आएँ और कमलेश जी से पुनः निवेदन है आप इनका सम्मान करें। एक संक्षिप्त परिचय मैं बता दूं इनका। एक संक्षिप्त परिचय मैं बता दूं। मीनाक्षी जी से आप भली भांति परिचित हैं। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि इन्होंने कई सारे साधकों को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाया। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि श्री गुरुदेव के सानिध्य में इन दोनों साधकों के द्वारा कुंडलिनी की पूर्ण यात्रा, यानी कुंडलिनी का स्थिरीकरण, स्थिर हो चुकी है कुंडलिनी, और इस तरह से ये लोग दिव्यता को प्राप्त हैं। मीनाक्षी जी विद्यार्थी जीवन से ही, जब वो कक्षा 6 में थी, अध्यात्म के प्रति रुचि रखती थी। पहले किसी अन्य संत के पास जाती थी। दैव योग से जब गुरुदेव से मुलाकात हुई, कुछ तो पूर्व काल के संस्कार और गुरुदेव का सानिध्य दोनों के मणिकांचन योग से शीघ्र ही इन्होंने अध्यात्म में ऊंचाइयों को छुआ और इनकी कुंडलिनी आज स्थिर है। शैक्षणिक रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और वर्तमान में योग का अभ्यास कर रही हैं। श्री रविंद्र जी ने JNU से शिक्षा प्राप्त की है, तत्पश्चात IIT कानपुर से इन्होंने PhD की है और वर्तमान में, जैसा उन्होंने बताया, रांची में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनकी भी कुंडलिनी स्थिर हो चुकी है और इस तरह से ये दोनों लोगों ने योग की एक मील का पत्थर जिसे कहें उसको छुआ है और आज इस सम्मान के अधिकारी हैं। मैं कमलेश जी से निवेदन करूंगा वो दोनों का सम्मान करें। साधकों के प्रेरणा स्वरूप हम निवेदन करेंगे कि आप दोनों लोग 2 शब्द बताएं अपने बारे में। बचपन से ही मुझे रुचि थी अध्यात्म में और फिर मुझे गुरुजी भी मैं मिले, बाद में साधना भी मैंने आरंभ की, लेकिन इतनी तीव्र गति से पहले साधना मेरी नहीं थी। लेकिन गुरुजी के मिलने के बाद
मुझे पता लगा कि किस तरह से मुझे अनुभूतियाँ हुई। और उसके बाद फिर साधना तो वो मेरे पापा को सिखाने आए थे, लेकिन गुरुजी ने मेरे से मना किया था कि मैं स्त्रियों या लड़कियों को साधना नहीं सिखाता। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी नहीं, आप मुझे सिखाइए। और मेरा सौभाग्य होगा ये कि आप अगर सिखाएंगे मुझे, साधना में आगे बढ़ाएंगे। तो गुरुजी ने जो भी सोचा, फिर पापा भी बैठे थे मेरे वहाँ पर, और उन्हीं के सामने पहली बार मैं बैठी थी साधना पर। तो गुरुजी ने बिठाया मेरे को, तो सामने बैठते ही मेरे 2.5 चक्र खुल गए। और मेरी आज स्थिति है कि मेरी कुंडली पूर्ण यात्रा कर चुकी है। शायद ये लड़की बोलने से घबराती है या कभी ऐसा नहीं बोली है इसलिए अटक रही है। मैं इस लड़की के विषय में बता दूं 2 शब्दों का, क्योंकि अभी इसका परिचय देना उचित नहीं है। 2 शब्दों में बता दूं कि ये कम उम्र की लड़की दिख जरूर रही है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही बहुत ज़्यादा है। कम उम्र होने के नाते मैं यही कहूँगा कि एक स्त्री जात के लिए गर्व का विषय है कि इसमें महत्वपूर्ण ये बात है कि इसमें शक्तिपात करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, तथा दिव्य दृष्टि बहुत ही पैनी है। इसकी दिव्य दृष्टि से शायद इसकी अवस्था के अनुसार कुछ भी बच नहीं सकता है। तो मैंने भी कभी ज़रूरत पड़ती थी तो मैं छोटी मोटी चीज़ें इससे खुद भी पूछ लेता था, क्योंकि मेरी अवस्था बहुत आगे होने के कारण इतना नीचे उतरना हमारे लिए थोड़ा उचित विषय नहीं था, और थोड़ी परेशानी भी होती है कितना निम्न स्तर का देखें। तो मैं खुद ही कह देता था कि मीनाक्षी, आप ज़रा इस साधक के विषय में देखिए और हमें बताइए। तो इस तरह का इसमें गुण है और मैं भी इसे सम्मान देता हूँ। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.